नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। तो आज हम लेकर आए हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, ज्योतिष समाधान मिलेगा। और प्रश्न कुंडली में आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। पंडित अमित पांडे जी आपको बताएंगे मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। इस दिन महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान करना कितना शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और पैसे दान करें। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान क्यों किया जाता है, मौनी अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ आपको हमारे शो में मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा प्रश्न कुंडली। और चलिए बिना देर किए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप हमें वैसे फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान बताइए और अपना सवाल लिखिए। कोई भी परेशानी है उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। लेकिन क्योंकि आज हम बात मौनी अमावस्या की करने वाले हैं और ये दिन काफी ज्यादा खास माना जाता है, इसका काफी अपने आप में महत्व होता है, इसी की जानकारी पंडित जी से लेने की थोड़ी चर्चा करेंगे उस पर। पंडित जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्योंकि मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि अगर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो ये दिन काफी अहम है, क्या अहमियत है? देखिए, मौनी अमावस्या जो आपने पितरों से जोड़ा है तो ये सामान्य सी बात है। जैसे जितनी तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और फिर पूर्णिमा, इस तरह की 16 प्रकार की तिथियां हमारे कैलेंडर में कही गई हैं। तो हर तिथि के देवता कहे गए हैं। तो अमावस्या के जो देव हैं, अमावस्या की जो देवता होते हैं वो पितर होते हैं। पितरों के स्वामी होने की वजह से जितने भी पितृ कर्म होते हैं, चाहे वो पितृ के लिए तर्पण किए जाएं या पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि किए जाएं, पितरों के पुण्य के लिए जो है दान किए जाएं, अन्नदान इत्यादि किए जाएं, ये सारे काम अमावस्या के दिन होते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि के जो स्वामी देव हैं वो पितृ कहे गए हैं। तो इसलिए मात्र मौनी अमावस्या नहीं, वर्ष के जो 12 की 12 अमावस्या होती हैं वो सब पितरों को समर्पित हैं। मौनी अमावस्या का जो विशेष महत्व है वह अपनी खगोलीय घटना के लिए है, अपनी ज्योतिषीय घटना के लिए है। ये इतना विशेष इसलिए नहीं है कि पितरों की तो हर अमावस्या पर तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। पितरों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या होती है वो आश्विन मास की अमावस्या होती है, जो नवरात्र शुरू होने के एक दिन पहले की जो अमावस्या होती है, आश्विन नवरात्र के जो ठंड वाला शारदीय नवरात्र होता है वो अमावस्या होती है। लेकिन मौनी अमावस्या जो है यह विशेष रूप से जो है अपनी खगोलीय घटना, अपने ग्रह स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक बड़ा महत्व है। और अंतरिक्ष में जो घटनाएं, जो एक मैग्नेटिक फोर्स का निर्माण होता है, उसके लिए जो है बड़ा महत्व रखती है ये मौनी अमावस्या। चलिए, मौनी अमावस्या कितना महत्व रखती है इसके बारे में और भी विस्तृत तौर पर जानने की बात करेंगे। पंडित जी, क्योंकि मौन के जरिए हम अपनी वाणी और व्यवहार में संयम लाना चाहिए और यही मौनी अमावस्या हमें बताती है। इस दिन स्नान करना कितना ज़्यादा विशेष माना जाता है, दान देना कितना विशेष माना जाता है और सौभाग्य प्राप्ति के लिए क्या कुछ अचूक उपाय है? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन, जैसा आपने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना सबसे बड़ा व्रत है। मौन व्रत, हम पूरे दिन 365 दिन लगातार किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम सो भी जाते हैं, अगर हम चुप भी रहते हैं तो दिमाग हमारा सक्रिय रहता है। निद्रा में भी हमारा चेतन मन तो सो जाता है, लेकिन जो हमारा अचेतन मन है, जो हमेशा हर चीज़ें रिकॉर्ड करता रहता है, वह अचेतन मन जरूर जागृत रहता है। तो मौनी अमावस्या के दिन सबसे बड़ा यही है कि अपना जो संयम है वह जरूर बढ़ाना चाहिए, संयम में वृद्धि करनी चाहिए। और संयम में वृद्धि 3 तरीके से, मन, वाणी और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जब व्यक्ति मौन होता है, अपने मन को स्थिर करता है, चेतना और बुद्धि को एकाग्र करता है, और बुद्धि को और जब चेतना को एक करने की कोशिश करता है तो उसका आत्मबल जागृत होता है, आत्म तत्व जागृत होता है। जब आत्म तत्व जागृत होता है तो कहीं न कहीं उसको जो अनाहत शब्द है, जो इस यूनिवर्स के, जो इस ब्रह्मांड के कहीं न कहीं बैकग्राउंड का मूल तत्व है, तब उसको वह अनाहत सुनाई देता है और तब जाकर के उसे कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता है। तो मौनी अमावस्या साधना के दृष्टि से, तपस्या के दृष्टि से, जप के दृष्टि से, ये तमाम जो मानव जीवन को काफ़ी बेहतर बनाने के जो संकल्प की प्रक्रिया है वह मौनी अमावस्या के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे
मौनी अमावस्या के दिन की जो ग्रह स्थिति होती है वो बहुत महत्व की होती है, और इसे मैं आगे बताऊंगा आपको कि यह कितना महत्वपूर्ण है और कैसे यह वैज्ञानिक रूप से हमारे धरती को, धरती पर रहने वाले लोगों को, धरती पर रहने वाले जीवों को, औषधियों को, सबको यह प्रभावित करता है। बिल्कुल। अगर मैं इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो इसका इतिहास क्या है? देखिए, जो मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य रूप से मनु ऋषि का जन्म हुआ था, और माघ मास की यह जो अमावस्या है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मनु ऋषि के जन्म होने की वजह से भी इसे जो है मौनी अमावस्या का नाम दिया गया। मौनी अमावस्या जो है इस साल जो पड़ रही है, यह 28 जनवरी 2025 की सायंकाल 7:35 से शुरू हो जा रही है। यह अमावस्या तिथि का शुभारंभ है, और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वो 29 जनवरी 2025 को। तो अमावस्या जो है इस बार 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। चूँकि शाम के 6:05 तक यह अमावस्या तिथि रहने वाली है, इसलिए मौनी अमावस्या का जो स्नान है, जो व्रत है, या जो दान इत्यादि कर्म है, जो अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि कर्म है, वह सब 29 जनवरी 2025 को किया जाएगा। प्रातः काल से लेकर के, सूर्योदय से लेकर के और 6:05 सायंकाल तक यह मुख्य रूप से पूजा का समय होगा, स्नान का समय होगा, श्राद्ध का समय होगा। रही बात इसके मुख्य जो इतना महत्व बढ़ने का, उसका कारण क्या है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि में गोचर करते हैं, वह है मकर राशि। सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि में आते हैं तब अमावस्या तिथि होती है। अब अमावस्या मौनी क्यों खास होती है? क्योंकि दोनों श्रवण नक्षत्र में रहते हैं। श्रवण नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा का नक्षत्र है, और श्रवण नक्षत्र के जो देव कहे गए हैं वो श्रीहरि विष्णु कहे गए हैं। तो श्रीहरि विष्णु का ये नक्षत्र, चंद्रमा का ये नक्षत्र, और चंद्रमा किसका कारक है? जल तत्व का। संसार में जितना भी जल है, वैसे तो जो है 75% पूरी धरती पे जल है, इसीलिए चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह है, सबसे जल्दी प्रभाव दिखाता है। तो चंद्रमा का ये जो नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, जब चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों गोचर करते हैं एक साथ, एक अंश, एक कला, एक विकला पे जब रहते हैं, तब यह अमावस्या तिथि होती है, और तब यह मौनी अमावस्या विशेष रूप से महत्व की हो जाती है। इसीलिए इस दिन स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है जल का देवता है, और पूरी धरती जलमय है, और जल ही जो है प्रधान है, और जल से ही जो है जीवन संभव है। चलिए, कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय हैं हमारे साथ, पहले कॉलर बेगूसराय से। जी विजय जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी पंडित जी प्रणाम, मैं विजय कुमार राय बोल रहा हूँ। मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी। जी। एक तो मेरी लड़की है जिसका नाम है डोली कुमारी, जन्म है 29/12/2002, दिन के 9 जोर से बोलिए अजीत जी, आवाज नहीं साफ आ रही है। डोली कुमारी, जन्म तारीख है 29/12/2002 जी, दिन के 9:29 में जी। और एक लड़का है। एक सवाल पूछिए, समय बता दीजिए, कॉलर लंबे लिस्ट है तो एक सवाल आप एक बारे में पूछिए पहले। अच्छा ठीक, बेटी है सर। समय बता दीजिए। 9:29 सुबह में। कहाँ पैदा हुई बिटिया? बेगूसराय। क्या पूछना है बिटिया के बारे में? पढ़ाई लिखाई में कैसी रहेगी, शादी और कब तक होगा पंडित जी? देखिए, आपने जो अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, 29 दिसंबर 2002 9:29 सुबह, पंचम भाव का स्वामी बुध और द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति। बुध और बृहस्पति आमने सामने एक एक्सिस पे है। अगर इसे मौका मिला तो पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगी, लेकिन चूंकि पंचम में शनि है तो ऐसे लोगों का पढ़ाई एक बार ब्रेकडाउन होता है। अभी बृहस्पति की दशा चल रही है जिसमें सूर्य का अंतर है, तो अभी पढ़ाई इसकी अच्छी चल रही है। 2 फरवरी 2025 के बाद और अच्छी पढ़ाई इसकी हो जाएगी। इसे बिल्कुल पढ़ाई में उच्च शिक्षा की तरफ ले जाना चाहिए, हायर एजुकेशन की तरफ इसको ले जाना चाहिए। पढ़ाई का भाव इसकी कुंडली में अच्छा है। केवल शनि चूंकि पंचम में, तो एक आध बार जरूर ऐसे लोगों के पढ़ाई में ब्रेकडाउन आता है, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। बृहस्पति की दशा चल रही है और बहुत अच्छी दशा है। बृहस्पति इसका बहुत अच्छा ग्रह है, इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसकी तैयारी कराइए। जो यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज है, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसी आपकी व्यवस्था हो उस हिसाब से इसको कंपटीशन की तैयारी कराइए। उसमें यह ज़रूर सफल होगी, उसमें ज़रूर नाम रोशन करेगी। रही बात विवाह आदि की, तो विवाह में ज़रूर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और मंगल की जो स्थिति बन रही है, तृतीय एकादश है, मंगल शुक्र के साथ है, तो ऐसे बच्चों का विवाह थोड़ा सा विलम्ब होता है। और विवाह लेकिन एक बार हो जाता है तो फिर जीवन का सुख जो है ठीक रहता है।
आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर नरेश हैं हमारे साथ करोल बाग से। जी नरेश जी, क्या सवाल है आपका? कि मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1998। समय मालूम है आपको? 5:25 सुबह में, मुजफ्फरनगर। ठीक है, क्या सवाल है अपने बेटे के लिए? बेटे के लिए कि मैडम मेरा बेटा जो है अभी हायर एजुकेशन में है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, मेहनत बहुत करता है, परिणाम उस तरीके से नहीं मिलते, तो उसका एक तो कैरियर कैसा रहेगा और आगे उसकी शादी का कैसा रहेगा? ठीक है, देखिए जो आपने अपने बेटे का डिटेल बताया है जी 17 फरवरी 1998 5:25 सुबह, करियर अभी बृहस्पति की दशा इनकी चल रही है और देवगुरु बृहस्पति इसकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। चूँकि बुद्धि का तेज है, प्रखर है, इसलिए करियर की चिंता तो नहीं करनी चाहिए। करियर इसका अच्छा दिखाई दे रहा है। बृहस्पति और शुक्र का अंतर है ये अभी जो है, अभी थोड़ी सी क्या है, ये उलझन में है। और उलझन में इसलिए है कि तय नहीं कर पा रहा है इसे किस रास्ते चलना है। जहाँ भी है वो ऐसे दोराहे पे है, ऐसे जो है डिलेमा में है, असमंजस की स्थिति में है कि इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह निर्णय ले पाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरा बात जो आपने मैरिज और विवाह का पूछा है, तो मैरिज और विवाह की बात यह है कि विवाह इसका अच्छा होगा, विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति अभी अस्त है, इसलिए इसको चाहिए कि आप नियमित रूप से इनको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लिए कहिए। तो जो इसका असमंजस है, जो इसको ये समझ में नहीं आ रहा है किस रास्ते पे जाऊं और क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि कई अवसर हैं जिसकी वजह से कंफ्यूज हो गया है, तो उसके लिए आप इसको कहिए कि श्री हरि विष्णु की पूजा किया करे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे, तो इसके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और इसको सही मार्ग चुनने में थोड़ी सी आसानी होगी, सहजता होगी। क्योंकि कभी कभी काबिल लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि इतने विकल्प खुले होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है किस विकल्प में जाऊं, कौन सा विकल्प चुनूं। तो ये प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ भी है। और बृहस्पति की दशा इसकी वैसे तो अच्छी है, थोड़ी सी श्री हरि विष्णु की आराधना से इसमें और 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जब अस्त होता है, सुख दिखाई तो देता है, सुख लगता है, लेकिन सुख महसूस नहीं होता है, उसकी फील नहीं आती है, लगता है अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा, लेकिन होता नहीं है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप विष्णु जी की पूजा बताएं। दशा वैसे सामान्य रूप से ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। अगले कॉलर हैं बिलाई से, विमल नाम है इनका। जी विमल जी, अपना सवाल कीजिए। 26 जुलाई 1995। विमल जी, अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर लीजिए। 26 जुलाई 1995 ठीक है, रात को 11:32। ठीक है, और स्थान? भिलाई। बिलाई, ठीक है। क्या सवाल है आपका? जी मुझे बाधाएं रुकावट बहुत परेशान करती, कब तक सही होगा, तो कोई उपाय बताएं। क्या कहा आपने, मैं सवाल नहीं सुन पाया। जीवन में बाधाएं रुकावट बहुत है, कब तक ठीक होगा, उसको उपाय बताएं। देखिए आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, जन्म राशि है आपकी मिथुन, और अभी बुध की दशा चल रही है। अब बुध आपका एक कुंडली में सन्निकट है सूर्य के, तो सूर्य की दशा मानी जाएगी। सूर्य पंचमेश है और अभी जो दशा आपकी चल रही है भैया, वो देखिए बुध में शुक्र है। दशा तो आपकी सामान्य है, इतनी कोई बाधा नहीं है जिस बाधा के बारे में आप सोच रहे हैं, जो मुझे ज्योतिषीय आकलन से दिखाई देता है। अभी सूर्य और शुक्र का जो कम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारिवारिक उपद्रव देता है, परिवार में बहुत तनाव देता है और अपने मान सम्मान को थोड़ा सा ठेस पहुंचाता है। ये दिक्कत, ये बाधा जरूर आपको मानसिक रूप से बहुत बेचैन और बहुत परेशान करती है। दूसरा, चूंकि आपके जन्म कुंडली में लाभ का स्वामी व्यय भाव में गया हुआ है शनि, तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलता है जीवन में। जो भी रोजी रोजगार करते हैं, कुछ समय के बाद उसमें रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। किसी तरह से रोजी रोजगार चलता रहता है, बिल्कुल बंद नहीं होता है, लेकिन उसमें हमेशा कुछ न कुछ अड़चन, कभी कोई दिक्कत आती है। तो ऐसे में उपाय बहुत सरल है। एक सुंदरकांड का पाठ आप नियमित करना शुरू कर दीजिए। 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करते करते चीज़ें आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी। और जो शनिवार हमें गया है, उसके लिए आप शनिवार के दिन कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान किया करिए। सायंकाल शनिवार के दिन अगर आप खिचड़ी बना के उड़द की दाल की दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल एक आदमी के खाने भर की भोजन सामग्री, उसमें चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, नमक, हल्दी, मसाला, सारी चीज़ें, कम से कम एक आदमी के भोजन भर की जो सामग्री होती है एक टाइम की, वह ज़रूर आप जो है शनिवार शाम को दान दीजिए। क्योंकि ये शनि का ही अंतर है जो कभी आपके जीवन में ये बार बार फाइनेंशियली ब्रेकडाउन करता है। इसकी वजह से पारिवारिक सुख भी बाधा दिखाई दे रहा है। समय आपका बहुत खराब नहीं कहा जाएगा, मध्यम है।
और ये उपाय करेंगे तो जो थोड़ी बहुत मानसिक समस्या और परिवार में उलझनें दिखाई दे रही वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। हिसार से सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले कॉलर। जी सुमित, अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा नाम सुमित है जी। डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1998। 9 अप्रैल 1998। 96 जी। 96। हाँ जी। समय? समय 9:15 है जी रात्रि। कहाँ पैदा हुए आप? खरिया हिसार। हिसार। क्या पूछना है आपको? ये सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी जी? 9 अप्रैल 1996 9:15 रात का हिसार का जन्म है। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा, लग्न का स्वामी शुक्र। और दोनों की स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा अब आपके तृतीय भाव में और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है छठे भाव में। तो ऐसे में जो योग बनता हुआ दिखाई दे रहा, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा और शुक्र का यह खडाष्टक है। तो अभी तो स्थिति जो बन रही है वो परिश्रम तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी 29 जून तक ऐसे कोई विकल्प, ऐसी कोई आसार सरकारी नौकरी के बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि चंद्रमा में जब बृहस्पति का अंतर आएगा तब आपको सरकारी सेवा में सफलता और सरकारी सेवा आपको जरूर प्राप्त होगी। लेकिन अभी चंद्रमा में बृहस्पति का अंतर आने में विलंब दिखाई दे रहा है 2027 के अगस्त तक का। तो 15 अगस्त 2027 से 14 दिसंबर 2028 के मध्य में चंद्रमा और बृहस्पति की जब ये युति बनेगी तो आपको ज़रूर सरकारी सेवा में समायोजन मिलेगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको अगस्त 2027 तक का इंतज़ार करना चाहिए। आपका बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ है जो कि गज केसरी योग का निर्माण करता है। और गज केसरी का मतलब ही होता है सरकार और सरकार से लाभ। तो यह इस समय का इंतज़ार करिए। दशा वैसे आपकी सितंबर से अच्छी चल रही है 2024 से, लेकिन जो आपका मनोकामना है उसको पूर्ण होने में भी 2 वर्ष से अधिक का समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अजीत जी, अपना सवाल कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। मैं अजीत कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं अपने छोटे भाई अभय कुमार मिश्रा के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। इसका जन्म 27 फरवरी 1968 को हुआ है, सुबह 6:10 में भागलपुर में। 27 फरवरी 1968। जी, शिवरात्रि माँ बताई थी कि शिवरात्रि है, सुबह 6:10 में भागलपुर। 2013 के बाद से पंडित जी ये कुछ करता ही नहीं है। डेली बोलता है कि पैसा आएगा आएगा, कभी कोई करियर में कुछ कर ही नहीं पाया है। कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसका? देखिए, 27 फरवरी 1968 6:10 पे इनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है और शनि की महादशा इनकी अब समाप्त होने जा रही है 4 नवंबर 2024 को। उसके बाद बुध की अंतरदशा शुरू होगी। शनि इनका है तो लग्नेश और व्यस, तो शनि की जब से दशा आई है तब से कहीं न कहीं इनके जीवन में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आई है। काम ऐसा नहीं है इनके पास नहीं है, यह काम ये कर नहीं सकते, इनको अस्थायित्व तो नहीं मिल रहा है। एक जीवन में अस्थिरता का भाव आ गया है। और जो आपने बात कही, सन 2019 13 नवंबर के बाद से इनके जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ है। केवल और केवल स्ट्रगल, संघर्ष, बिना वजह के विवाद, लोगों से झगड़े, अपनी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेना, दूसरों पर निर्भर रहना, ये सब चीज़ें हो रही हैं नवंबर 2019 के बाद, जो कि सितंबर 2022 तक काफ़ी इन्होंने मतलब एक बैड फेज देखा है लाइफ में। अभी शनि में बृहस्पति खत्म होने जा रहा है, बुध की मासा आएगी। बुध इनके जीवन में ज़रूर कुछ सकारात्मक परिवर्तन ले आएगा। घर से दूर जाएंगे। ऐसे लोगों को थोड़ी सी होम सिकनेस की और अधिक गुस्सा करने की शिकायत होती है। तो एक तो इन्हें अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को गंदी जबान, गंदी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये अपने दुश्मन स्वयं बनाते हैं। जब द्वितीय भाव में 2 पापक ग्रह बैठे, एक क्रूरक ग्रह बैठे, खास करके शनि राहु, तो अब लोग इनसे प्रेम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं लोग इनसे दूर चले जाते हैं, इनके रवैये से, इनके व्यवहार से। तो इन्हें अपने थोड़े से व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। और इन्हें आप सलाह दीजिए कि अपना जन्म स्थान घर छोड़ करके कहीं दूर जा करके प्रवास करें, किसी दूसरे प्रदेश, देश में जा करके वहाँ अपनी नौकरी जीविका तलाशें। तो ये जो 17 साल अगला इनका शुरू होगा, उसमें 9 साल इनके बहुत अच्छे बीत सकते हैं और ये बहुत अच्छा जीवन में कर सकते हैं। ऐसी सारी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं,
चूँकि अभी इनके पास 10 साल काम करने का अवसर है, ये दशा भी इनको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये पहले अपना घर छोड़ें और परिवार से, बीवी से, बच्चों से, माता पिता से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। घर रहने से इनको दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं। घर से बाहर रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे। अगले कॉलर हैं संजय चेन्नई से। जी संजय जी, क्या सवाल है आपका? संजय जी, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं, आपके पास दोबारा लौटेंगे। ये अर्शिया गुप्ता इनका नाम है जी। 25 नवंबर 2014 की जन्म तिथि है जी। समय है 11:05 दिन के और पठानकोट का जन्म है। पठानकोट जम्मू, पठानकोट पंजाब। पंजाब। ओके। तो इनका सवाल है कि हालांकि अभी छोटी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा चंचल स्वभाव है और भविष्य कैसा रहेगा थोड़े चिंतित हैं। देखिए, जो इनकी कुंडली है 25 नवंबर 2014 11:05 पठानकोट का इनका जन्म है, पंजाब का। इसके लिहाज से इनकी मकर लग्न की कुंडली है, जन्म राशि है इनकी धनु। अभी इनकी शुक्र की महासा चल रही है और शुक्र में बृहस्पति का अंतर है। पढ़ने में मन इनका इसलिए नहीं लगता है कि पढ़ने में थोड़ी ठीक है, भगवान ने थोड़ी सी ज़्यादा ही कृपा इनके ऊपर कर दी है बुद्धि की। ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो बचपन से ही बिना मेहनत के अंक प्राप्त करते रहते हैं, चाहे माता पिता की कृपा हो, चाहे उनके जीन में ऐसी ताकत हो कि भाई कोई चीज़ एक बार में पढ़ा हो, याद हो गया, एक रात पहले तैयारी करी और नंबर अच्छे आ गए, तो ये जो एक परंपरा बन जाती है 7, 8, 10 सालों में, खास करके बच्चे जब पहली, दूसरी, तीसरी या 8वीं, 9वीं तक रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती है, तो उन्हें एक ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मैं तो कर लूँगी, मेरे को तो हो जाएगा, क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने को। दिन भर इंजॉय करते हैं, जब उन्हें मन में आया वो किया, मन के मालिक होते हैं। लेकिन अब ये जो खेल है ये बदल गया है साल भर से खेल ये बदल गया। पढ़ना तो चाह रही हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इस वजह से इनको दिक्कत है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ध्यान देने का मतलब ये है कि अपने आप को अपने से पढ़ने के बजाय 1, 2, 3 ट्यूटर ये ज़्यादा लगाएं। अपने स्व पढ़ने की ज़्यादा अपेक्षा है कि अधिक से अधिक ये शिक्षकों से पढ़ें, टीचर से पढ़ें, भले घर पे ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, दिमाग बहुत तेज़ है। अपने आप केवल टीचर से अगर ये पढ़ें 3 घंटे, जो अभी अगर मान लीजिए स्कूल से आने के बाद एक आध ट्यूशन करती हैं, तो एक आध किसी और टीचर को या घर में कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, उससे ये केवल पढ़ने का नाटक करें, ज़्यादा इनको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर की इतनी कृपा है दिमाग की कि ये अपने आप जो है अच्छा कर लेंगी, पढ़ाई ठीक हो, क्योंकि जन्म कुंडली में उच्च का बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए, खास करके लड़कियों की कुंडली में अगर सप्तम में उच्च का बृहस्पति बैठे तो जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है, सब प्रकार सब सुख साधन उसे जीवन में मिलता है। केवल इनको तकलीफ रहेगी 2027 तक के 3 साल इनके स्ट्रगल के हैं, परिश्रम के हैं, वो सिर्फ इतने हैं कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत करने को राजी नहीं है, परिश्रम करने को राजी नहीं है। कुंडली इनकी बहुत अच्छी है, मैं जैसा देख पा रहा हूँ 2 ग्रह इस कुंडली में उच्च के हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च का है, राहु उच्च का है, कन्या का राहु उच्च का तो नहीं लेकिन मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है। ऐसे लोगों को पश्चिम दिशा की यात्रा से, विदेश यात्रा से धन लाभ होता है। और प्रायः जो मेरा अनुभव है पिछले 17-18 वर्षों का ज्योतिषी, वह कहता है अगर कन्या का राहु हो तो पिता और भाई के आशीर्वाद से जीवन बहुत सुखी रहता है और विदेश से धन लाभ होता है और विदेश में जीवन होता है। तो इनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। केवल परिश्रम करें, परिश्रम से भाग रही हैं, परिश्रम से भागना बंद करें। दिमाग उमाग नहीं कमज़ोर है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ कमज़ोर नहीं है, ये सब केवल घर वालों को और अपने आप को धोखा देने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से अगले कॉलर जुड़े हैं, विजय नाम है इनका। जी विजय जी, अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा व्यवसाय आगे कैसा रहेगा, भविष्य कैसा है फाइनेंशियल? मुझे लगता है वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दें। हाँ जी, मैंने कि व्यवसाय कैसा रहेगा आगे, आर्थिक चरण भविष्य कैसा रहेगा? आपको सुनाई दे रहा है? जी नहीं, मुझे आप केवल भविष्य सुनाई दे रहा है बस। वॉल्यूम कहीं यहाँ से तो दिया है। अगली कॉलर दिया, अपना सवाल कर सकते हैं आप। दिया, अपना सवाल आप कर सकती है अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो। मैम मेरे को अपनी मतलब पूछना था। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, जन्म तिथि बताइए। मैम बेटी के बारे में पूछना, बेटी है मेरी दिया, उसकी नौकरी के बारे में पूछना मेरे को। ठीक है, आप अपनी बेटी
आपकी जन्म तिथि बता सकती हैं? मैम 28 6 मंथ 2005। ठीक है, और समय? समय रात को 1 बजे। ठीक है, और स्थान? स्थान दिल्ली मैम। स्थान दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। हाँ जी। देखिए, आपने जो अपनी बेटी दिया की डिटेल बताई है, 28 जून 2005 1 बजे रात का दिल्ली का जन्म है। मीन लग्न, मीन राशि, लग्न में चंद्रमा राहु। नौकरी का प्रश्न है, प्रश्न का जो स्थिति बन रहा है, अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, नवंबर 2025 के बाद ही इसको जो है नौकरी का योग है। अभी तो कोई नौकरी का योग नहीं, अभी तो दशा बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है, राहु चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, शरीर में बहुत अधिक जो है क्रोध का होना, उत्तेजना का होना, हर बात पे गुस्सा करना और फिर दुखी होकर डिप्रेस हो जाना, ये ऐसे परिवर्तन इसके लाइफ में अभी चल रहे हैं पिछले 1.5 वर्ष से, 18 महीनों से। और अभी ये योग 3 सितंबर 2025 तक ऐसे ही बना रहेगा। 3 सितंबर 2025 से लेकर के 2027 के मध्य में इसका करियर एक आकार लेगा, एक जो है स्पेस जो है क्रिएट करेगा अपने लिए इस समाज में, इस दुनिया में। तो अभी कम से कम मेरे विचार से 1.5 वर्ष इसको करियर में, नौकरी में इंतज़ार करने की आवश्यकता है। चूँकि बृहस्पति और शनि की स्थिति जो इसकी जन्म कुंडली में बन रही है, तृतीय एकादश बनती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रमी है, मेहनती है, मेहनत से लाभ तो मिलेगा और इसे जो है ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जिसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी का थोड़ा इनपुट हो। इंजीनियरिंग, मेन कोर इंजीनियरिंग तो नहीं हो सकती है, लेकिन इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम इसको करना चाहिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम इसको करना चाहिए, उसी में फील्ड में इसको नौकरी रोजगार करना चाहिए। क्योंकि शनि इसका पंचम में है, शुक्र के साथ है, तो फैशन, कपड़ा, इस तरह से, या जो है जो आजकल नए नए तरह के जो मीडिया फील्ड में जो आजकल ऑनलाइन सोशल साइट्स का जो काम है, इस तरह का काम ऐसे लोग करते हैं, उसमें इनको सफलता मिलती है और उसी से इनका जो है रोजी रोजगार रहता है। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मॉर्निंग अमावस्या पर बात करेंगे। एक कॉलर ले लेते हैं, शौर्य मुजफ्फरनगर से काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौर्य, क्या सवाल है आपका? शौर्य, अगर अब आपको आवाज़ मिल पा रही है तो अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। एक सवाल कर लेते हैं मौनी अमावस्या पर। तंत्र शास्त्र कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ये कितना सच है? और क्या मौनी अमावस्या वाले दिन भी ऐसा हो सकता है? और क्या इन तंत्र विद्या, अगर किसी पर किसी ने बुरी नज़र डाली है तो उससे भी निजात मिल सकता है? तमन्ना जी, पहले तंत्र तंत्र कह करके लोगों के मन में बड़ा भय व्याप्त कर दिया गया है। तंत्र को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है कि तंत्र कहने मात्र से आम जनमानस के मन में बिना वजह भय की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति भयाक्रांत हो जाता है। तंत्र, तांत्रिक, तंत्र और तांत्रिक को समझने के लिए आज की पीढ़ी को एक शब्द बताता हूँ, बस उसको समझ लीजिए, तंत्र आपको समझ में आएगा। तंत्र हिंदी का शब्द है और हिंदी वैसे भी आज के पढ़े लिखे लोग थोड़ी कम समझ में आती है। तंत्र के नाम पे इतना हवा बना रखा है इस देश में। तंत्र की अंग्रेजी होती है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, तरीका, द वे, कि आप कोई काम करते कैसे हैं, तरीका। तंत्र मतलब तरीका है, तंत्र मतलब जादू टोना नहीं है, सिस्टम है। अब ये तंत्र, जैसे आप देखते हैं सरकारी तंत्र, आप शब्द सुनते होते हैं जो है गैर सरकारी तंत्र, कर्मचारी तंत्र। तंत्र हमारी जो है हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्र का मतलब सिर्फ सिस्टम है। ये तंत्र का जो एक तंत्र सोचते हैं जो हमारे विजुअल क्रिएट होते हैं, एक अघोरी शमशान में बैठा हुआ है और हड्डी और मांस लपेटे हुए और शव के सामने खड़ा हुआ है, ये जो विजुअल्स क्रिएट होते हैं बहुत नकारात्मक एक पूरे देश में पिछले 50-60 वर्षों में चाहे जैसे बनी है, ये तो मैं नहीं कहूँगा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन तंत्र को लेकर के एक बहुत बड़ा ये मतलब हमारे देश में एक विरोधाभास है। तंत्र बहुत शुद्ध चीज है। तंत्र का मतलब आप कैसे कोई काम करते हैं, उसका सिस्टम कैसे, यही तंत्र है बस। अब रही बात जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि जो क्रियाएं सामान्य जन नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक शब्द आता है अग्नि पुराण में, यंत्र मंत्र तंत्र चूर्ण प्रयोग कृतम कारितम। मतलब किसी ने कुछ तंत्र किया या मंत्र किया, कोई आपने आपके ऊपर मंत्र से प्रयोग किया हो, मंत्र जप करके किया हो, या कोई अभिचार किया हो। जो शब्द सही शब्द यूज होना चाहिए वो है अभिचार। अभिचार का मतलब होता है
कि आपके ऊपर कुछ ऐसा करना जिससे आपकी 4 चीज़ें प्रभावित हो जाएं, नष्ट हो जाएं। 4 चीज़ें क्या कही गई हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो ये 4 जीवन के मुख्य आधार हैं, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जा सके, इसके लिए जो कर्म किए जाते हैं आपको प्रभावित करने के लिए, उसको अभिचार कहा जाता है। और अभिचार जो होता है, आज उसी को लोग कह देते हैं तंत्र है। तो अभिचार अलग है भाई, तंत्र अलग है। अभिचार कर्म करने वाले पाप कर्म के श्रेणी में आते हैं और वो पापगामी होते हैं और कहीं न कहीं वो लोग नरक लोक में जाते हैं और इस धरती पे भी बहुत कष्ट और यातना भोगते हैं। चाहे वो अभिचार जिस तरीके से करें, चाहे उनका उद्देश्य कितना ही पवित्र क्यों न हो, उनकी गति हमेशा दुखद ही होती है और इसी जीवन में होती है। तो अभिचार के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए किसी भी जनमानस को, सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि अमावस्या के दिन पितृकर्म किए जाते हैं। जैसा कि अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं वो पितर हैं। अब पितरों का पूजन विशेष रूप से अमावस्या तिथि में करना चाहिए। प्रायः पहले के ज़माने में अमावस्या के दिन हर व्यक्ति अपने आसपास के मंदिर में कुछ अन्नदान करता था। ये सामान्य सी प्रक्रिया भारतवर्ष की थी। आज ऐसा केवल एक जो है अमावस्या पे होता है, जो कि पितृ विसर्जन अमावस्या होती है आश्विन मास की। आज के दिन 2 तरह के उपाय किए जाते हैं। एक तो स्नान का कर्म है, स्नान करने से रोग मुक्ति होती है। दूसरा, जहां स्नान करते हैं स्नान के ठीक बाद दान किया जाता है। रही बात अभिचार की या जो आप कह रही हैं कि जादू टोने की, तो उससे मुक्ति का जो व्रत है यह मौनी अमावस्या है। कैसे? मौनी अमावस्या के दिन जब आप स्नान करते हैं दिव्य जल में, तो एक तो चंद्रमा जो कि औषधि कारक है, दूसरा सूर्य जो हमारी आत्मा कारक है। सूर्य और चंद्रमा एक राशि एक नक्षत्र पे रहते हैं, एक अंश पे, एक कला पे, एक बिगला पे। तो कहीं न कहीं जो जल है, खास करके जो प्रयागराज का जल है, जो महाकुंभ का जल है, जो त्रिवेणी संगम का जल है, वो बहुत अमृतमयी हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि महाकुंभ कब पड़ता है? हमारे देश में 4 स्थानों पे महाकुंभ पड़ता है। प्रयागराज में त्रिवेणी पे, हरिद्वार में जो है गंगा किनारे, और उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी नदी किनारे। लेकिन आप ये जानिए कि सब जो है मकर राशि पे ही नहीं पड़ते हैं, सबके अलग अलग ग्रह स्थिति कही गई है। लेकिन गुरु ग्रह जो है वो सब में कॉमन है। गुरु के ही गोचर वश ये निर्धारित होता है, गुरु और सूर्य की स्थिति देखते हुए। कैसे? जैसे जब वृषभ राशि पे देवगुरु बृहस्पति और मकर में सूर्य होते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। जैसे ये जो महाकुंभ चल रहा है 12 वर्ष के बाद, और कुछ गणना कहती है कि 144 वर्ष के बाद। दूसरा, जैसे हरिद्वार है, जब मेष राशि पे सूर्य रहेगा और जो है मेष राशि पे सूर्य रहेगा, और जो है मेष राशि पे जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे कहीं न कहीं, तब जो है मेष राशि पे सूर्य होने से हरिद्वार में होता है। उज्जैन में जब सिंह राशि पे जब बृहस्पति जाता है, तब जाकर के सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। तो इस तरह से जब देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की स्थिति बनाई जाती है, तब जाकर के कुंभ का आयोजन होता है। तो ये मौनी अमावस्या त्रिवेणी के स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो त्रिवेणी या जो स्नान प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में करते हैं, किसी भी तरह के अभिचार जनित जो दोष है उनके ऊपर, मान लीजिए किसी ने उनके चारों पुरुषार्थों को विनिष्ट करने के लिए किसी तरह का विचार किया है, या आपकी भाषा में कह दे तंत्र किया है, जादू टोना किया है, उन सबका समन होता है। लेकिन सही समय पे सही स्थान पर स्नान करने से, और जब स्नान करते हैं जैसे शरीर का मैल समाप्त होता है, उसी तरह से जो भी आपके ऊपर कोई भी बाह्य कोई प्रयोग है उसका भी समन होता है, उसका भी नाश होता है। तो चलिए, तमाम भ्रांतियां जो तंत्र को लेकर रहती हैं वो पंडित जी ने बखूबी तौर पर दूर कर दी हैं। अगले कॉलर है श्याम राजस्थान से। जी श्याम जी, अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का जन्म है 17 जुलाई 2006 बीकानेर, सुबह 10 बज के करीबन 20 मिनट में। 17 जुलाई। पढ़ाई के बारे में बाल शिक्षा ये शास्त्री कर रहा है अभी। 17 जुलाई 2006। समय क्या बताया आपने? करीबन सुबह 10 बज के 20 मिनट। कहाँ पैदा हुआ बच्चा? बीकानेर में। अच्छा, शास्त्री कर रहा है ये। शास्त्री मतलब शास्त्रीय आचार्य जो संस्कृत की शिक्षा होती है? जी 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 जी। 17 जुलाई 2006। 2006 जी। जी 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 जी। देखिए, इनको जो बेटे की जन्म कुंडली है
वह सिंह लग्न की है, लग्न में ही मंगल है, शुक्र की महासा चल रही है, पढ़ाई तो इनकी अच्छी चल रही है, देवगुरु बृहस्पति इनका पंचमेश है। तो ऐसे लोगों को अध्यात्म, कर्मकांड, ज्योतिष विद्या और इस तरह की जो प्राच्य विद्याएं हैं हमारे देश की, उसमें रुचि होती है, उसमें सफलता मिलती है। दूसरा, इनके बुद्धि भाव का स्वामी बुध वह द्वादश भाव में सूर्य के साथ है, तो बुद्धि भी ठीक है, अच्छी कही जाती है। बुद्धि जो है जब सूर्य से प्रभावित हो तो कहीं ना कहीं तत्काल निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में अधिक होती है, तत्क्षण निर्णय लेने में। शिक्षा इनकी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है और अगला 20 वर्ष इनके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी दशा की इनकी शुरुआत हो चुकी है और अगले 20 वर्ष इनके बहुत अच्छे जाएंगे। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे वो एक तरह से इनके जीवन में प्रगति होगी, तरक्की होगी। जैसे जैसे ये समय बीतेगा वैसे वैसे इनकी जो है जीवन में सुधार होगा और वो आर्थिक सुधार होगा, वो पारिवारिक सुधार होगा और ये अस्थायी रूप से जीवन में कुछ कर पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। दूसरा, इनके जीवन में दोष दो ही है। एक, मंगल लग्न में होने की वजह से अतिरेक क्रोध होता है मन में। दूसरा, अष्टम भाव में चंद्रमा है राहु के साथ, तो ऐसे लोगों की सेहत की समस्या हमेशा बनी रहती है। चंद्रमा का अष्टम में जाना राहु के साथ, हमेशा छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो बात दिल पे लगा करके लोगों से दुखी रहते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं और अपने आप को पीड़ित करते हैं और अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो इन्हें अपने इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए और चूँकि शास्त्री कर रहे हैं इसलिए भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से इनको करनी चाहिए। चाहे ये भगवान शिव का शिव सहस्त्र नाम है, शिव तांडव स्तोत्र है या रुद्राष्टक है इत्यादि, इन जो स्तोत्रों की रचना हमारे ऋषि महर्षियों ने की है उसका पाठ करना चाहिए और नियमित रूप से शिव का पूजन करना चाहिए। हो सके त्रयोदशी के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा राहु की युति है, ये हमेशा इनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता ही रहेगा। अगले कॉलर है रुद्र प्रताप MP से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद। हेलो जी जी आशीर्वाद। कल मेरी बात हुई थी आपसे गुरुजी जी। कल बालक के बारे में पूछा कि शादी नहीं कर रहा था, तो जो उपाय बताए थे आपने 4 शनिवार पीपल के नीचे जो रखने के बतेसा और वो सब चीजों का, तो वो हम कर सकते हैं क्या? बालक क्या 28 दिन रिक्त पे रहता, 28 दिन घर पे रहते, तो 4 शनिवार उसका होगा नहीं और भगवान में विश्वास करता नहीं, तो ये उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, वो भगवान पे नहीं भैया, मुझे अभी बिल्कुल याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो उपाय बताया संभवतः मैंने 8 सिक्के और पान के पत्ते का उपाय शायद बताया था आपको। जैसा पान के पत्ते थे, 8 पान के पत्ते, बतेसा और सिक्का रखने के लिए काजल लगा करके। बिल्कुल ठीक है, याद आया। आपका बेटा बहुत काबिल है, वो शादी के लिए संभवतः तैयार नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कल की बात, कल ही आपने पूछा था, तो उसमें यह है कि 1 शनिवार उससे कराइए और बाकी आप करिए, ये कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वो है इसमें जो है। ठीक है, हाँ, 1 शनिवार तो उससे कराना ही पड़ेगा। आपने जो बताया 100% सही बताया था। नहीं, वो ठीक बात है, मैं जो बताया वो जो ज्योतिष कहती है मैं वही कहता हूँ, कोई जादू नहीं है जो दिखाई देता है। और गुरुजी, आपसे मिलने के लिए B नंबर कहीं मिल जाए आपको, तो हमें कहाँ मिल सकते हैं? जी, आप गूगल कर सकते हैं हमारा नाम, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए, अगले कॉलर सीमा, माफ कीजिएगा, रीमा है अगली कॉलर। रीमा जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैम, डेट ऑफ बर्थ मेरा 16/9/1991 है। 16/9/1991। हाँ। समय 5:30 बजे सुबह। 5:30 सुबह। कहाँ का जन्म है आपका? हजारीबाग, झारखंड। सवाल क्या है? सवाल है कि मेरा पारिवारिक जीवन अभी उतना सही नहीं चल रहा है और हस्बैंड कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रहा है और उनमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। 16 सितंबर 1991 सुबह 5:30 हजारीबाग। ये आपकी बर्थ डिटेल है मैम? हाँ, मेरा है। देखिए, चंद्रमा की दशा आपकी चल रही है और चंद्रमा नीच राशि का है, तो ये बहुत बुरे समय की शुरुआत हुई है। इसमें मन को और शरीर को दोनों को पीड़ा होती है। शरीर में वजन बढ़ता है, जल से जुड़े हुए रोग होते हैं, थायराइड होता है और वजन अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लीवर की समस्या आती है। एक तो ये। दूसरा, परिवार के लोग विरोध करते हैं। परिवार में जितने भी लोग हैं, आपका पति हो, पति के जो रिश्तेदार हैं, पति से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, वो सब आपका विरोध करते हैं, सब आपको नाना प्रकार से पीड़ा देते हैं। और ये कहीं ना कहीं मानसिक इतनी व्यथा होती है कि लोगों को जीवन बिल्कुल दूभर लगने लगता है, एकदम जैसे लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
तो ये बहुत बुरी दशा शुरू हुई है आपकी। इसमें आपको बहुत धैर्य रखना चाहिए और मैं सिर्फ आपको एक उपाय बताऊंगा, वो अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये लोग सुधर जाएंगे या सब आपके साथ बहुत प्रेम करने लगेंगे, सब बदल जाएंगे, ऐसी कोई मेरा आश्वासन नहीं है, लेकिन आपको इनके किए का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। करना सिर्फ आपको इतना है कि डेली एक नियम बना लीजिए, प्रातःकाल जब स्नान करेंगी तो स्नान करने के बाद पहला कर्म होगा भगवान शिव को जल देना। पहला सारा काम छोड़ करके वही काम पहले करना है और आप तभी स्नान करिए जब घर के कामों से निवृत्त रहिए। ऐसा नहीं कि घर के कामों को छोड़ करके और आप तुरंत पहले जली चढ़ाएं, क्योंकि वो और कहीं ना कहीं परिवार में विद्रोह और वितंडावाद शुरू करेगा। जब भी स्नान करिए आप मंदिर जाइए और शिवलिंग पे शिव जी को जल से अभिषेक करिए। एक उपाय ये करना है डेली। दूसरा, आप जब अभिषेक चढ़ाइए तो अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़िए और अपनी जो भी तकलीफ पीड़ा है वो भगवान से कहिए। और रात्रि में सोने से पहले 25 मिनट, कम से कम 24 से 25 मिनट अलार्म लगा करके या ऐसे ही आंख बंद करके अपने बिस्तर पे ही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह का जप आप जरूर करिए, क्योंकि ये चंद्रमा जब नीच का चतुर्थ भाव में जाता है तो ये बहुत ज़्यादा किसी महिला के लिए परिवार और अपने आप को ये मैनेज करना, मतलब अपने पति के साथ अपने को और ससुराल पक्ष को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष में तो बहुत कुछ अलग लिखा है, लेकिन मेरा ये अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप एक लंबी लड़ाई के लिए, ये 10 साल रहने वाला है और इससे आपको बहुत सावधानी से इसको डील करना होगा, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला समय है। दूसरी बात, जो आपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके अंदर कोई कमी कोई दोष नहीं है। उनके बारे में आपकी जो भी शंका है सब निराधार हैं, सब व्यर्थ के आपके ये मतलब एक तरह से आपके अंदर नकारात्मक विचार उनके प्रति हैं। तो पहला काम तो ये करें, वो कुछ भी गलत करते उनके प्रति कोई विशेष रूप से बुरा भाव अपने मन में मत रखिए। वो बहुत अच्छे इंसान है जैसी कुंडली आपकी कह रही है, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि जब सप्तम भाव पड़ती है तो उसका जीवन साथी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हृदय का होता है। तो उनसे किसी भी तरह से मन में बैर, जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी आपके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रभाव में आके आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो उनके प्रति से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कुछ भी वो आपके साथ जो है बुरा नहीं करेंगे। लेकिन आपका ये समय ऐसा है कि इसमें आपको स्वयं सावधान रख करके भगवान शिव की विशेष आराधना पूजा करनी चाहिए। चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं जी। सर, क्या सवाल है आपका? कैलाश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी मिल गई जी। कैलाश जी, सवाल बता दीजिए अपना। अरे सवाल में जो कोई भी धंधा करता हूँ, जो दार्शनिक एंड प्रॉपर्टी में ही है जो करना चाह रहा हूँ, जो कैसा है बताना। जन्म तारीख है 5/10। आपको समझ आई? नहीं, मुझे समझ नहीं। कैलाश जी, थोड़ा सा फोन से, मुझे लगता है आप थोड़ा सा दूर हो जाइए फोन से, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। एक बार फिर से सवाल कीजिएगा। अरे मैं प्रॉपर्टी का धंधा करना चाह रहा हूँ, जो धारे नहीं धारे सर, जो मैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में शायद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या नाम है आपका? नाम कैलाश चंद्र खटीक है, गाँव कचुमरा है, जन्म तारीख 5/10/61 है। 5/10/61। ठीक है। समय क्या है? समय मालूम है आपको? कैलाश चंद्र। समय टाइम किस वक्त पैदा हुए पता है आपको? ये 5/10/61 का जन्म है, बस और नहीं है। चलिए, मैं आपका कैलाश जी एक प्रश्न लेता हूं कि आपने प्रश्न किया कि आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये पंजाब से आप बोल रहे हैं, और मैं इस हिसाब से आपका समय ले लेता हूं। एक मिनट जी। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि अमुक काम को करना है कि नहीं करना है, तो कैलाश जी आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं वह काम तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी से उससे बड़ा लाभ होगा आपको, लेकिन आप कितना भी कोशिश करें अभी उसमें 1 महीने तक कुछ होने जाने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो आपको ले लेनी चाहिए, उसमें निवेश कर देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिससे भी आपकी बात चल रही है अभी उसमें मुझे लगता है कि अपूर्णता है, वो पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। तमाम आपने प्रयास भी किए होंगे, पीछे आप काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो बनती हुई बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक अगर 28
दिन, मतलब तकरीबन 28 दिन का मतलब हुआ 25-26 फरवरी तक अगर आप लगे रहे तो उसमें बात बनेगी और 13 अप्रैल के बाद वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। उसमें आपको लाभ भी होगा और उस प्रॉपर्टी से आपका सोशल स्टेटस बहुत मजबूत होगा, बहुत बढ़िया होगा। फाइनेंशियली आप थोड़े से निखर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो जो सौदा है वो आपके फ़ायदे का है। लेकिन दिक्कत है वो पूरा होता दिखाई अभी नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख करके और धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 13 अप्रैल तक वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये भी पंजाब से, पठानकोट से, रुचिन सूद इनका नाम है जी। रुचिन सूद, 9 जुलाई 1992, 9 जुलाई 1992, हाँ 9:26 सुबह का समय है जी। ये महिला है? नहीं, रुचिन सूद है, मेल है। मेल है जी। भविष्य जानना चाहते हैं और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तमाम चीज़ें। 9 जुलाई 1992 सुबह 9:26, पठानकोट का जन्म स्थान है इनका जी। देखिए इनकी जो आपने सूद जी की जन्म कुंडली बताई है 9 जुलाई 92 सुबह 9:26 पठानकोट, इसके हिसाब से सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और इनकी जन्म राशि बनती है तुला। अभी इनकी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही, शनि और राहु की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही इस कुंडली में। और ये जब से शनि और राहु की स्थिति आई है, अगर इनके माता पिता जीवन में हैं तब तो चीज़ें इनके कंट्रोल में होंगी, नियंत्रण में होंगी। वैसे भी ये राहु और शनि कॉम्बिनेशन इनके जीवन में बहुत दिक्कत लेके आया है, बहुत समस्याएं। प्रारब्ध से, भाग्यवश ये ऐसी समस्याओं फंस जाते हैं जिनमें इनकी कोई गलती भी नहीं होती है। बिना वजह के ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, इनको परिवार से नुकसान उठाना पड़ता है और कहीं न कहीं ये सेहत को और आर्थिक परिस्थिति दोनों को डैमेज करता है। और ये शनि में राहु का अंतर ये जब से आया है तब से कहीं न कहीं इनको ये इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और ये राहु इनका शुरू हुआ है 9 अगस्त 2023 से, मतलब 2023 का अंत और 24 का जो पूरा वर्ष बीता है 12 महीने, ये कहीं न कहीं संघर्ष और थोड़े से समय खराब बीते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगला वर्ष जून 2026 जब देवगुरु बृहस्पति के अंतर से आएगी वो इनके लिए बहुत अच्छी है। भाग्य इनका बहुत अच्छा है, चूँकि नवम भाव में मेष राशि का मंगल है तो इनका भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि में जब मंगल का अंतर था, मतलब 2023 अगस्त के पहले जो 22 का जो साल था वो इनके लिए ठीक था। वहाँ पे इनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूर बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बरकरार नहीं रख पाया। एक जैसे कहते हैं ना कि हमें सफलता मिली, हम कामयाब हुए, लेकिन हम उसको अस्थायी नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वहाँ रही। अभी इनको 1 वर्ष अभी और संघर्ष करना है, उसके बाद पारिवारिक जीवन हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, सब चीज़ें इनके कंट्रोल में रहेंगी। जीवन इनका वैसे अच्छा है। शादी को लेके है इनका सवाल। हाँ, शादी की बात कर ली जाए तो शादी अभी जो है 15 जून 2026 तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जून 2026 के बाद विवाह का योग है। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मौनी अमावस्या की हम बात कर रहे हैं, एक सवाल मौनी अमावस्या पर ले लेते हैं, क्योंकि ये दिन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि शुद्ध माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें विशेष स्नान करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सबसे अहम बात है। क्योंकि हर कोई महाकुंभ नहीं जा सकता, किसी ना किसी वजह से वहाँ पर स्नान नहीं कर सकता, और महाकुंभ में क्योंकि विशेष इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जो लोग वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए आप क्या परामर्श करेंगे? देखिए, जो आपने कहा मोक्ष है क्या? मोक्ष मिलता है, मोक्ष अंतिम स्थिति है। मतलब जैसे कहते हैं कि कोई भी सामान है, आप चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो या मानव हो, आप चाहें या ना चाहें ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। पूरी प्रकृति, पूरी नेचर, पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहा है। तो जी ये समाप्ति है, ये अनंत की जो यात्रा है, यही मोक्ष की है। ये कहाँ है, कैसे है, ये तो जो पाएगा उसी को मालूम है। लेकिन मोक्ष यही है, जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो सब मोक्ष की तरफ ही जा रहा है। अब जिस मोक्ष के बारे में जो शास्त्र में अध्यात्म में कहा गया है, मोक्ष का अर्थ सायुज्य। सायुज्य का मतलब होता है ईश्वर के सानिध्य में रहना या अपने इष्ट के साथ रहना, वो कहीं ना कहीं मोक्ष की बात कहता है। अब क्या किया जाए मौनी अमावस्या पर जिससे मोक्ष या यूँ कहें आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि हो? अगर आप तीर्थ नहीं जा सकते हैं, महाकुंभ नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही गंगा जल अगर आप रखे हों तो गंगा जल, नहाने के पानी से पहले उसमें गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें जल डाल करके उससे आप स्नान करें। और स्नान करते समय आप पहली बात तो स्थिर होकर स्नान करें और मौन होकर के स्नान करें। और जब तक आप अपनी
सुबह की जो है प्रातः काल की जो बुरी प्रक्रिया, तब तक आप चुप रहें जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। मतलब स्नान कर लिया, एक दीपक जो है ईश्वर के सामने जला लिया, अब कुछ दान की वस्तुएं आपने दान के निमित्त निकाल दी। ये 3 काम आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। और संभव हो तो अधिक से अधिक समय तक, खास करके अगर आप घर पर हैं तो सायंकाल 6 बजे तक आप बिल्कुल मौन रहें, चुप रहें जब तक सूर्य क्षितिज पर है, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। क्योंकि यह जो मौनी अमावस्या की जो वेला है, मौन रह करके अपने आप के अंदर आंतरिक शोधन का पर्व है, आंतरिक शोधन का ये महत्व रखता है मौनी अमावस्या। तो इसलिए आप कहीं जा नहीं सकते तो घर पे ही गंगा जल और जल मिला करके स्नान करें। एक दीपक जो है आप अपने इष्ट को, अपने देवता को जलाएं और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त दान जरूर करें मौनी अमावस्या के दिन। ये 3 उपाय करके विशेष रूप से आप मौनी अमावस्या को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिक से अधिक समय मौन रह करके, और जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया हो या आपके माता पिता ने आपको सिखाया हो या आपको जो आता हो, जो आप पहले कर चुके हैं, उस मंत्र का जप, उस नाम का जप आपको पूरे दिन करना चाहिए। और वह विशेष रूप से सिद्धि की तरफ बढ़ता है। वो आपका मंत्र जागृत हो सकता है, क्योंकि जो मैंने कहा एक बात कार्यक्रम की शुरुआत में कि ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र पे होते हैं। और श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, हमारे मन को कंट्रोल करने वाला, श्री हरि विष्णु का ये नक्षत्र हमें सब कुछ प्रदान करने वाला पालनकर्ता कहे गए हैं श्री हरि विष्णु। और श्री हरि विष्णु ही संसारिक सुख देते हैं। जो 4 पदार्थ कहे गए हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो कामनाएं हैं वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाइए, अनाहत को सुनने का प्रयास करिए, मन को शांत रख करके अपने मन, वाणी, कर्म से आप ईश्वर का भजन करिए। जरूर आपको लाभ मिलेगा और आपकी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होगी। एक कॉलर ले लेते हैं और फिर एक सवाल जहन में आ रहा है, वो आपसे पूछना चाहूंगी। शौर्य हैं अगले कॉलर। शौर्य, क्या सवाल है आपका? जी मैम, शौर्य शर्मा मुजफ्फरपुर जिला से है। ठीक है, जन्म तिथि बताइए। इसका 26 नवंबर 2009 में है। 26 नवंबर 2009। समय दिन 12:20 में है। दिन के गुरुवार है। ठीक है, और स्थान? साल 2009। ठीक है, सवाल बताइए। सवाल ये तो पढ़ता है लेकिन इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैम स्थान मैंने समय क्या बताया इन्होंने? समय है 3:21। 3 नहीं, 12:20। 12:20। ठीक है, और स्थान कहाँ है, कहाँ पैदा हुए हैं? ये मुजफ्फरपुर जिला। नानी के यहाँ हुआ था। ठीक है, सवाल बताइए। सवाल बता रहा है कि पढ़ता है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का करता रहता है। देखिए, आपने जो अपने बच्चे का डिटेल बताया, 26 नवंबर 2009, 12:20 का जन्म है। लगभग ये बच्चा 15 साल का हो गया है और 15 क्या 16 भी पूर्ण होने जा रहा है। अभी शनि की दशा चल रही है और शनि में केतु का अंतर है। पढ़ नहीं रहा है, ये बिल्कुल भटक गया है, लाइन से डिरेल हो गया है। अब ये बच्चा किशोरावस्था वाली गलतियां करनी शुरू कर दिया है। इस पे माता पिता की ही गलती होती है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती। शनि में केतु की जो दशा आती है, ये कहीं ना कहीं बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जो आजकल टीनेजर्स जो गलती करते हैं, उस तरह गलतियों में ये सम्मिलित हो चुका है। अब पूरी तरफ से इसका पढ़ाई और जो पारिवारिक जिम्मेदारी और जो अपने मान परिवार का होता है, उन सब चीज़ों का ख्याल इसके मन में नहीं है। शनि में ये केतु का अंतर अभी रहने वाला है 2025 दिसंबर तक। तो यहाँ तक वो किसी की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बेलौस हो गए हैं। जो मन में आता है वो करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं, जब मन करता है तब घर आते हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए माता पिता से कहिए थोड़ा सा अपने घर का अनुशासन कड़ा करें और इनके ऊपर विशेष निगरानी रखें। वैसे अभी 2025 के दिसंबर तक इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो ये किताब को भी हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं, और कॉलेज भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ज़रा आप पता करिए कि ऐसे लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। स्कूल में पता चला गए तो स्कूल से निकल कहीं बाहर चले गए, क्लास नहीं लिए, ट्यूशन के लिए घर से निकले तो ट्यूशन न जा कहीं और चले गए। इस तरह की हरकतें बच्चे करते हैं। ये किशोरावस्था का दोष है, और जब शनि के साथ राहु या केतु का योग बनता है तो ऐसी हरकतें बच्चे प्रायः करते हैं।
चलिए, तो हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारे पंडित अमित पांडे जी ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आप संतुष्ट होंगे। और आपने हमें कॉल किया, आपने सवाल पूछे, अपनी समस्याएं बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज क्योंकि हमने मौनी अमावस्या पर ये विशेष कार्यक्रम रखा था, कल मौनी अमावस्या है और आज से शुरू हो जाएगी और कल तक चलेगी, तो जिस तरह के उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन उपायों से बहुत कुछ संभव हो सकता है। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो चलिए, प्रश्न कुंडली में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।